पहला पॉइंट है हमारा बिंदु। किसी तल पर अंकित वह चिन्ह जिसमें ना तो लंबाई होती है और ना चौड़ाई होती है बिंदु कहलाता है। इसे हम संकेत से दर्शाते हैं। दूसरा है हमारा रेखा। अनंत बिंदुओं से मिलकर बना किसी तल पर वह चिन्ह जिसमें केवल लंबाई होती है और चौड़ाई नहीं होती है रेखा कहलाती है। रेखा सीधी होती है जिसकी दोनों दिशाओं में विस्तार अपरिमित रहता है, यानी आप उसे दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं। रेखा में अंत्य बिंदु नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है जिसकी लंबाई निश्चित होती है। अन्य शब्दों में रेखा का वह भाग जिसके दो अंत्य बिंदु होते हैं वह रेखाखंड कहलाता है। आज हम रेखाखंड से संबंधित कुछ रचनाएं यहाँ पर सीखेंगे। इसमें हमारा पहला है दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। हमें ज्ञात है कि हमारा एक रेखाखंड AB है और हमें रचना करनी है रेखाखंड AB की समद्विभाजक रेखा की। तो आइए पहले हम इसको चित्र के द्वारा सीखते हैं कि हम एक रेखाखंड को समद्विभाजित कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने एक रेखाखंड AB खींची। कॉपी पर आप पहले पेंसिल से एक रेखाखंड खींचेंगे और रेखाखंड में आपने नाम लिखा A और B। दूसरा हम करेंगे रेखाखंड AB की, ये जो हमारा रेखाखंड है इस AB की आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर रेखाखंड के अंत्य बिंदु A को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्ताकार चाप A1 खींचिए। मान लीजिए ये आपका एक प्रकार है, ये आपका रेखाखंड है। इस रेखाखंड की आधे से अधिक दूरी लेकर, अंदाज से आधे से अधिक दूरी आप प्रकार में लेंगे, बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। ये इस चाप का नाम हमने लिखा है A1। इसके बाद उसी दूरी से, जो दूरी आपने पहले प्रकार में ली थी उस दूरी को परिवर्तित नहीं करना है। उसी दूरी से अब हम बिंदु B को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हैं और एक दूसरा चाप लगाएंगे। और ये दोनों चाप, पहला चाप था हमारा A1 और दूसरा चाप हमारा A2 दिखाई देता है। ये दोनों चाप एक दूसरे को E और F पर काटते हैं। पहला चाप आपने इधर से घुमाया, दूसरा चाप बिंदु B को केंद्र मानकर इधर से घुमाया। चाप जो आपने लगाया उसमें चाप में की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं करना है। दोनों चाप एक दूसरे को E और F बिंदु पर काटते हैं। इसके बाद हम E और F को मिलाते हैं। मिलाने पर जब हम E और F को मिलाते हैं, EF AB रेखाखंड को बिंदु M पर काटता है। यह है आपका बिंदु M पर काटता है। यदि आप स्केल की सहायता से AM दूरी को और BM दूरी को नापेंगे तो ये दोनों दूरी आपकी आपस में बराबर आती हैं। जिस क्रम में हमने इस रचना को पूरा किया है इसी क्रम में ही हम रचना को क्रम वाइज लिखते जाते हैं और यही हमारे रचना के चरण कहलाते हैं। इस तरीके से आपकी ये जो रचना थी ये पूरी होती है। लेकिन अब हम इस रचना को पटरी और प्रकार की सहायता से पेपर पर बनाते हैं। ये हमारा जो है हम सबसे पहले करेंगे, एक रेखाखंड हमने AB खींची, इसका नाम लिखा हमने A और ये हो गई हमारी B। दूसरा चरण था हमारा रेखाखंड AB की आधे से अधिक दूरी हम प्रकार में लेते हैं। तो हमने ये अपना अंदाज से देखा और आधे से अधिक दूरी हमने इस प्रकार में ले ली। आधे से अधिक दूरी लेने के बाद रेखाखंड AB के दोनों तरफ एक अर्धवृत्ताकार चाप लगाते हैं। इसी दूरी से बिंदु B को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हैं रेखाखंड AB के दोनों तरफ। ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु E और F पर काटते हैं।
इन दो जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं उसे हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। ये हमने इसको मिला दिया। मिलाने पर ये EF रेखा AB को बिंदु M पर काटती है। अगर हम AM दूरी को और BM दूरी को नापते हैं तो AM हमारा बराबर आता है BM के। या तो आप इसको नाप कर भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो रेखाखंड लिया था वो है हमारा 8 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो AM दूरी हमारी आ रही है 4 सेंटीमीटर और आपकी BM दूरी यहाँ से यहाँ तक भी आ रही है 4 सेंटीमीटर। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो रेखाखंड है वो समान दो भागों में विभाजित होता है। तो ये आप रचना करनी सीख चुके होंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा एक सवाल है। इसमें 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। इसमें दो जीवाएं हैं AB और CD जो आपस में समांतर ना हो, यानी कि जो हम दो जीवाएं खींचेंगे उनके बीच की दूरी आपस में बराबर ना हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए। जिस तरीके से हमने अभी पहले रचना की थी उसी आधार पर इन जीवाओं को हमें क्या खींचना है, इनके लंब समद्विभाजक, यानी कि जो जीवाएं हैं उनको समान दो भागों में बांटना है। और ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे, ये जब आप पूरी रचना करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो दोनों समद्विभाजक हैं ये किस बिंदु पर आकर मिलते हैं। तो पहले इसको भी हम चित्र के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना। प्रकार में हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी लेंगे। एक जहाँ पे हम प्रकार को रखते हैं वो वृत्त का केंद्र है और एक वृत्त खींचते हैं। ये आपका वृत्त हो गया। दूसरी लाइन ये कहता है कि इसमें दो जीवाएं खींचनी है AB और CD, लेकिन जीवाएं खींचते समय हमें केवल ये ध्यान रखना है कि इनमें ये समांतर नहीं होनी चाहिए, इनके बीच की दूरी सब जगह बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हमने एक जीवा खींच दी AB और दूसरी खींच दी CD। अब हमें करना है इन दोनों जीवाओं के समद्विभाजक। देखिए इसे हम कैसे करते हैं। पहले हमने जीवा AB की समद्विभाजक खींची। कैसे खींचेंगे, जैसे हमने पहली रचना की थी। AB की आधे से अधिक दूरी लेकर बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप लगाया और रेखाखंड AB के दूसरी तरफ भी एक चाप लगाया। उसी दूरी से बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप लगाया और दूसरा चाप लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं। किस बिंदु पर काट रहे हैं, M और N बिंदु पर काटते हैं और इनको हमने मिला दिया। सेम जैसा आपने इसमें किया है बिल्कुल ऐसे ही हमें CD रेखा को भी समद्विभाजित करना है। CD रेखा को समद्विभाजित करने के लिए भी हम क्या करेंगे, प्रकार में CD रेखा की आधे से अधिक दूरी प्रकार में हम लेते हैं और बिंदु C को केंद्र मानकर CD के दोनों तरफ हम एक चाप लगाते हैं। उसी दूरी से बिंदु D को केंद्र मानकर दूसरी तरफ चाप लगाते हैं। चाप लगाने पर दोनों चाप R और L बिंदु पर काटते हैं और इनको हमने मिला दिया। अब आप देखेंगे जो हमने AB रेखा को समद्विभाजित किया था उसके बाद CD बिंदु को हमने समद्विभाजित किया। जब हम दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये कहाँ आकर मिलते हैं, ये वृत्त के केंद्र पर आकर मिलते हैं। तो यही आपका प्रश्न था। आइए अब हम इसको पेपर पर बनाकर देख लेते हैं। ये हो गया हमारा प्रकार। प्रकार में हमें लेना है 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या। तो आप जो है स्केल रखिए और आराम से इसको 3 सेंटीमीटर की हमने एक त्रिज्या ले ली। त्रिज्या लेने के बाद 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त खींचा।
ये खींच लिया हमने। इसकी हमारी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा वृत्त का केंद्र O। इसमें हमें 2 जीवाएं खींचनी है, ए बी, ये हो गई हमारी ए बी, और दूसरी हमने खींच ली यहाँ पर सी डी। ये ध्यान रखना है कि ये दोनों जीवाएं आपस में समांतर ना हो। अब इसका हम लंब समद्विभाजक खींचेंगे। ए बी की आधे से अधिक दूरी हम प्रकार में लेते हैं। अंदाज से हमने ए बी की आधे से अधिक दूरी ले ली और ए बी के दोनों तरफ चाप लगाते हैं। उसी दूरी से, दूरी में कोई चेंज नहीं करना है, उसी दूरी से बिंदु बी को केंद्र मानकर रेखाखंड ए बी के दोनों तरफ चाप लगाते हैं। ये दोनों चाप हमारे किस बिंदु पर मिल रहे हैं? एम और एन। तो हमने इसका नाम लिख दिया है एम और एन। इनको हम आपस में मिला देते हैं। इसी प्रकार सी डी जीवा को भी हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं। सी डी की आधे से अधिक दूरी हमने प्रकार में ले ली। आधे से अधिक दूरी लेने के बाद सी डी के दोनों तरफ चाप लगाते हैं। उसी दूरी से बिंदु पहले हमने बिंदु सी को केंद्र मानकर दोनों तरफ चाप लगाया था। उसी दूरी से अब बिंदु डी को केंद्र मानकर सी डी के दोनों तरफ चाप लगाते हैं। पहले चाप को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं उनको मिला देते हैं। मिलाने पर आप देखेंगे कि रेखाखंड AB का जो हमने समद्विभाजक MN खींचा था और CD का जो समद्विभाजक खींचा है हमने R और L, इसका नाम हम दे देते हैं R और L। ये जब हम इनको आगे बढ़ाते हैं तो ये दोनों समद्विभाजक वृत्त के केंद्र पर आकर मिलते हैं। यही क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि अगर आप इन दोनों के समद्विभाजक खींचते हैं तो ये दोनों आकर कहाँ पर मिलते हैं।